2000 साल पृथ्वी पर किसका राज था? इतिहास का भयानक सच। कहा जाता है कि दुनिया पर राज करने वाला हमेशा वही नहीं होता जिसके हाथ में तलवार होती है। कभी कभी असली ताकत उस व्यक्ति के पास होती है जो लोगों के डर, विश्वास और लालच को नियंत्रित करना जानता है। आज से लगभग 2000 साल पहले दुनिया में एक ऐसी शक्ति तेजी से उभर रही थी जिसने केवल जमीनों पर कब्जा नहीं किया, बल्कि लोगों की सोच और पूरी सभ्यताओं को बदल दिया। यह कहानी है रोमन साम्राज्य की। रोम की शुरुआत एक छोटे से शहर के रूप में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी सेना इतनी शक्तिशाली हो गई कि यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के विशाल क्षेत्रों पर उसका अधिकार हो गया। रोमन सैनिक जहां पहुंचते, वहां केवल युद्ध नहीं होता था, वहां कानून बदलते थे, भाषा बदलती थी, कर वसूले जाते थे और स्थानीय लोगों को रोम की सत्ता स्वीकार करनी पड़ती थी। रोम का सबसे डरावना हथियार उसकी तलवार नहीं थी, उसका हथियार था व्यवस्था और भय। जो रोम के खिलाफ खड़ा होता, उसे कुचल दिया जाता। विद्रोह करने वालों को सार्वजनिक रूप से दंड दिया जाता ताकि बाकी लोग डरकर चुप रहें। लेकिन हर साम्राज्य की तरह रोम भी हमेशा नहीं टिक सका। ईस्वी 476 के आसपास पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। क्या इसका मतलब रोम का अंत हो गया? नहीं। रोम की सत्ता का एक बड़ा हिस्सा अब धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं के रूप में आगे बढ़ने लगा। यहीं से इतिहास और भी रहस्यमयी हो जाता है। आने वाली सदियों में यूरोप में राजाओं के साथ धार्मिक सत्ता का प्रभाव भी बहुत बढ़ा। राजा युद्ध करते थे, लेकिन लोगों के विश्वास पर नियंत्रण एक अलग शक्ति के हाथ में था। किसे सही माना जाएगा, किसे गलत? किस विचार को स्वीकार किया जाएगा और किस विचार को खतरनाक समझा जाएगा? इन सवालों ने सदियों तक इंसानी समाज को प्रभावित किया। फिर आया मध्यकाल। किले बनाए गए, साम्राज्य बने, युद्ध हुए, लाखों लोग सत्ता की लड़ाइयों में मारे गए। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे भयानक बात यह थी कि आम इंसान अक्सर केवल मोहरा बनकर रह गया। एक राजा दूसरे राजा से लड़ता और मरता कोई साधारण किसान। एक साम्राज्य दूसरे साम्राज्य पर हमला करता और उजड़ता कोई गांव। समय आगे बढ़ा। फिर समुद्री यात्राओं का दौर आया। यूरोपीय शक्तियां दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचने लगीं। अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में व्यापार के साथ साथ सत्ता और उपनिवेशवाद फैलने लगा। अब तलवार के साथ एक नया हथियार था धन। जिसके पास समुद्र पर नियंत्रण था, उसके पास व्यापार का नियंत्रण था, और जिसके पास व्यापार था, उसके पास धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति भी आने लगी। ब्रिटिश साम्राज्य इसी दौर में दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्तियों में से एक बन गया। उसका प्रभाव इतना विशाल था कि दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों में उसके क्षेत्र मौजूद थे। भारत भी लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। लेकिन इतिहास का नियम है, कोई भी साम्राज्य हमेशा नहीं रहता। दो विश्व युद्धों ने यूरोप की पुरानी शक्तियों को कमजोर कर दिया। उपनिवेशों में आजादी की मांग तेज हुई और धीरे धीरे दुनिया का राजनीतिक नक्शा बदलने लगा। तो फिर सवाल वही है, आखिर लगभग 2000 साल तक पृथ्वी पर किसका राज था? सच्चाई यह है कि पूरे 2000 साल तक किसी एक राजा या एक साम्राज्य का राज नहीं था। इस लंबे इतिहास में सत्ता कई बार बदली। रोम आया, फिर उसके बाद अलग अलग यूरोपीय साम्राज्य उभरे, धार्मिक और राजनीतिक शक्तियां बढ़ीं, फिर औपनिवेशिक साम्राज्य आए और अंततः आधुनिक राष्ट्र राज्यों का युग शुरू हुआ। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे भयानक सच शायद यह है, राजा बदलते रहे, साम्राज्य बदलते रहे, झंडे बदलते रहे, लेकिन सत्ता की भूख कभी नहीं बदली। इंसान ने हजारों सालों में तलवार से बंदूक तक का सफर तय किया, घोड़ों से टैंकों तक पहुंच गया और आज अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है। लेकिन एक सवाल आज भी वही है, क्या इंसान ने सच में राज करना छोड़ दिया है या केवल राज करने के तरीके बदल गए हैं? शायद इतिहास हमें यही चेतावनी देता है। जिस दिन इंसान सत्ता को अपनी सबसे बड़ी जरूरत समझ लेता है, उसी दिन सत्ता इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है।